हाय एवरीवन। अगर आप ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो आपको कुछ बात जानना ज़रूरी है जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो सबको हाय एंड ऑलवेज रिमेंबर NGU स्टैंड्स फॉर नेवर गिव अप। तो ठीक है, अगर आप ड्रॉपशिपिंग स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो ये बात आपको जान लेनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि आपके पास बजट होना चाहिए। बजट कितना होना चाहिए? बजट आपके पास 5 से 10,000 के बीच में होना चाहिए। ज़्यादा हो तो और अच्छा, 10,000 15,000। एंड इतना क्यों होना चाहिए? अगर आपने वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे बहुत सारी, जैसे कि मैं भी देखता था आप ही की तरह, 24 आवर्स ड्रॉप शिपिंग चैलेंज, 7 डेज ड्रॉप शिपिंग चैलेंज। तो उसमें बताते हैं कि उसमें थंबनेल में या पोस्टर में लिखा होता है कि भाई टाइटल में भी कि 5,000 से ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, देन 1,000 से ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हैं, 1500 से ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतने में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट नहीं होती। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। ऐसा क्यों है तो वो बता देता हूँ। क्योंकि आपको पहले शॉपिफाई का अकाउंट बनाना पड़ेगा। शॉपिफाई का स्टोर में 23 रुपये डिडक्ट होंगे, 23 रुपीज़ डिडक्ट होंगे 3 मंथ के लिए। तो 23, ठीक है। या उसके बाद 1700 या 1800 अप्रोक्सीमेटली नंबर नहीं पता, उतने कटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी करना आपको, ये प्रॉफिटेबल है, ये 3 मंथ में ही करना पड़ेगा आपको। आप बीच में बंद भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको प्लान्स कैंसिल, सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना है तो 3 मंथ में सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन ठीक है, उसके बाद ये तो छोटा सा अमाउंट है, ठीक है। तो उसके बाद आपको डोमेन परचेज़ करना पड़ेगा। डोमेन परचेज़ करना पड़ेगा। मैंने जो डोमेन परचेज़ किया था डॉट इन वाला, रेनबो क्लाउड डॉट इन, मेरे स्टोर का जो नाम है GoDaddy से, वो मैंने 800 रुपये में परचेज़ किया था। आप भी परचेज़ कर सकते हो और आपको परचेज़ करना ही पड़ेगा। आप बिना डोमेन के भी कर सकते हो, लेकिन डोमेन मैंडेटरी है। आपको जो वेब स्टोर है वो लेजिट लगना चाहिए। तो आपको डोमेन परचेज़ करना पड़ेगा। डॉट इन वाला डोमेन परचेज़ करना वो थोड़ा सस्ता आता है, .com वाला बहुत ज़्यादा महंगा आता है। आपके स्टोर के अकॉर्डिंग वो आप मैनेज कर लेना, ठीक है ना। एंड आपको कुछ भी कमेंट करना, कुछ भी बात क्यूरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये तो 1000 रुपये के समथिंग ये हो जाएगा टोटल। तो आपके पैसे फिर कहाँ खर्च होंगे तो बता दे रहा हूँ कि आपके पैसे एड स्पेंड में खर्च होंगे, ठीक है ना। मैं अपना स्टेटिक्स भी बता दूंगा कि मुझे कितने क्या ऑर्डर है अभी फ़िलहाल, एंड कितने क्या अमाउंट मैंने एड में लगाए थे। एंड हाँ, एक और बात बता दूं मैं आपको कि मैंने जो अभी ड्रॉप शिपिंग है वो अभी होल्ड करके रखा है। मैं अभी चाह रहा हूँ कि मेरे जितने भी ऑर्डर हैं वो पहले अभी डिलीवर हो जाएँ। उसमें से कोई आल्टी हो जाएगा, कट पिट के जो भी वो पेमेंट आना रहेगा वो कब तक आएगा, वो मेरा पेमेंट आ जाए, उसके बाद मैं अपना स्केल करूँगा। ऐसा नहीं मैं अभी स्केल नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी जानना चाह रहा हूँ कि वो पेमेंट कब तक क्या आएगा, क्या प्रोसीजर है उसका, वो अच्छे से जान लो। उसके बाद मैं देखता हूँ क्या करना है, ठीक है। तो आपके एड स्पेंड में खर्चे होंगे। एंड मैं आपको एक और डिस्क्लेमर पहले ही बता दे रहा हूँ कि आप यूट्यूब पे वीडियो देखते होंगे 24 आवर्स ड्रॉप शिपिंग चैलेंज, 7 डेज ड्रॉप शिपिंग चैलेंज। जो वीडियो में जो प्रोडक्ट का एड रन करते हैं वो पहले से ही विनिंग प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। समझ रहे हो ना। विनिंग प्रोडक्ट कैसे, मतलब कि वो पहले से ही ट्राई किए होते हैं, वो पहले से ही टेस्टिंग किए होते हैं वो प्रोडक्ट की, जो कि विनिंग प्रोडक्ट है, जो कि चलने वाले मतलब कि जिसकी सेल आनी है। तो पहले से ही ट्राई कर लेते हैं कि भैया इसकी सेल आ रही है, तो वही प्रोडक्ट को अपने वीडियो में शो करेंगे जो जिसकी सेल आती है। इसलिए आप देखते हो कि वो जैसे ही वो एड रन करते हैं तो उनकी सेल आना स्टार्ट हो जाती है, बहुत अच्छी खासी सेल आती है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है बिल्कुल। आप मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया, मेरी फर्स्ट एड में, सेकेंड एड में 0 सेल आई थी, देन थर्ड और फोर्थ में एक सेल, देन फिफ्थ में मेरी 11 सेल आई थी टोटल, ठीक है। मैं अपना स्टेटिक्स भी बता दूँगा अभी पहले ये बता देता हूँ मैं। तो यूट्यूब मुझे भी पहले यही लगता था, लेकिन ये रियलिटी नहीं है बिल्कुल भी। वो वीडियो में वो उन्हीं प्रोडक्ट को शो करेंगे, एड रन करेंगे जो विनिंग प्रोडक्ट है, इसलिए उनकी सेल आ रही है। लेकिन शुरू में जब आप पहले तो आपको एड रन करता अच्छे से आना चाहिए। आप एड रन किया, ठीक है, एंड देन प्रोडक्ट का एड रन किया, देन आपने कम से कम 5,000 से स्टार्ट किया, जो कि लोएस्ट बजट है। तो जैसे कि मैंने बताया, आपने मेरी 0 सेल आई थी। तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर डिसाइड करता है कि आपकी सेल कैसी जाएगी। देन आपने एड रन कैसे किया वो भी आपको डिसाइड करता है। तो मेन आपको प्रोडक्ट है, तो आप प्रोडक्ट अपना फाइंड करने में 4 दिन 5 दिन हफ्ते भर लगा लो, लेकिन आप
प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब यूनिक प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन टाइप एक अच्छा प्रोडक्ट फाइंड ढूंढो जो मार्केट में चल सकता है। ये कैसे पता लगेगा, ये आपको ट्राई करना पड़ेगा। और एक और बात बता दे रहा हूँ आपको कि वीडियो में जो प्रोडक्ट ट्राई करते हैं वो को बिल्कुल भी कॉपी मत करना, क्योंकि बहुत से लोग वैसे कॉपी कर रहे होंगे। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो आप कॉपी करो, क्योंकि हो सकता है उनकी वो कॉपी कर रहे हैं तो उनकी सेल आ रही है लेकिन शायद आपकी ना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप खुद का प्रोडक्ट फाइंड करो, देन उसका ऐड रन करो। देन सबसे पहले तो आप अपना अच्छे से स्टोर क्रिएट करो, क्योंकि स्टोर का जब कस्टमर आपके स्टोर पे जाएगा तो इम्प्रेशन अच्छे से लगना चाहिए, तभी कुछ बाय करने की क्यूरियोसिटी जागेगी उसको, ठीक है ना। तो पहले स्टोर अच्छे से डिज़ाइन करो, देन अपना प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छे से फाइंड करो, ध्यान से फाइंड करो, देन अच्छे से ऐड रन कैसे करते हैं वो ट्राई करो, ठीक है। ठीक है, आपने ऐड भी रन कर लिया, आपने प्रोडक्ट भी अच्छे मन से आपने बहुत सोच समझ के कर लिया, लेकिन आप हो सकता है आपने ऐड रन किया, आपकी अच्छी खासी सेल आ जाए जैसे कि वीडियो में करते हैं। लेकिन ये बहुत रेयर केस है, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि हो सकता है कि आपको अच्छी सेल आ जाए, ठीक है, रेयर केस में होता है। हो सकता है मेरी तरह आपको सेल ना आए, आपको प्रोडक्ट ट्राई करना पड़े। जैसे कि मैंने 4 प्रोडक्ट ट्राई किए, उसमें सेल नहीं है, देन 5वां प्रोडक्ट ट्राई किया, लेकिन जो मेरा 4 प्रोडक्ट मैंने ट्राई किया, ठीक है ना, तो उसमें तो मुझे लॉस हो गया ना। उसमें जो मैंने ऐड में स्पेंड किए वो तो मुझे लॉस हो गया, तो पैसे यहीं जाते हैं। मैं यही कहने का मतलब है कि आपको प्रोडक्ट ट्राई करके देखना पड़ेगा, टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि कौन सा विनिंग प्रोडक्ट है। आपको सिर्फ एक विनिंग प्रोडक्ट की ज़रूरत है, उससे ही आप बहुत सारा लार्ज स्केल तक अमाउंट रिन्यू कर सकते हो। आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट की ज़रूरत है, आपको ऐसा नहीं कि 5 या 10 प्रोडक्ट चाहिए। आपको एक प्रोडक्ट होगा, अच्छे से विनिंग प्रोडक्ट होगा, तो उससे भी आप बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो ऐड को स्केल करके। तो पहले वो आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अलग अलग प्रोडक्ट के टेस्ट करने पड़ेंगे, तो उसमें आपके जो पैसे हैं वो खर्च होंगे, जैसे कि मेरे भी हुए थे। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपके पैसे यहाँ पे खर्च होंगे। अब वो पता नहीं कि आपका फर्स्ट ऑर्डर ही विनिंग प्रोडक्ट हो, देन सेकंड में ना आए, थर्ड में ना आए, फोर्थ विनिंग प्रोडक्ट हो, देन 5 ना हो, 6 ना हो, ऐसे कुछ भी हो सकता है। आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको पहले अच्छे से अपना प्रोडक्ट अच्छे से फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड ठीक है, इसमें भी पैसे खर्च हो जाएंगे। देन इसके बाद भी और है कि क्या बोलते हैं कि आपने ठीक है अच्छे से आपने ऐड रन किया, आपके बहुत सारे सेल्स आ गए, देन आपके पास फिर आगे स्केल करने के लिए पैसे ही नहीं बचे। जैसे कि आपके पास बजट अच्छा खासा है, 2,000 का बजट पूरे ऐड में लगा दिए, नहीं उसके बाद आगे स्केल करने के लिए पैसे ही नहीं बचे। देन अगर 1,000 भी लगा, अच्छी खासी सेल आ गई, देन जो वो अच्छी खासी सेल आई है, आज जैसे 10 ऑर्डर आया, 10 को फुलफ़िल कर दिया एग्ज़ाम्पल के तौर पे, देन वो 5-6 दिन बाद कुछ उसमें से कुछ डिलीवर हो जाएंगे, कुछ कैंसिल हो जाएंगे, कुछ आरटी हो जाएगा, ठीक है ना, हो सकता है कुछ रिटर्न आ जाए, तो 5-6 दिन में डिलीवर होने में लग जाएंगे। देन उसका 5 डे का रिटर्न रहता है, तो टोटल 10 या 12 या 15 दिन मान के चलो कि उसके बाद आपका पेमेंट आएगा। मुझे अभी नहीं पता कि कब आएगा, इसलिए मैंने बताया होगा कि अभी मैं अपना ड्रॉपशिपिंग होल्ड करके रख रहा हूँ, कि मैं चाह रहा हूँ कि अभी मेरा जो मैंने ऑर्डर मेरा जो सेल्स आया उसका मेरा पेमेंट कब तक आएगा। तो मैं वो भी आपको साथ में शेयर कर दूँगा, वो अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा उसके लिए मैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब वो 10-12 दिन जो बीच में गैप रहेगा, तो वो आप गैप तो कर नहीं सकते हो ना। अब हाँ, हालाँकि मैं गैप कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जानना चाह रहा हूँ कि कब तक आ जाएगा। मैं आपको बता दूँगा आपको जो भी कब तक क्या आएगा, लेकिन उतने दिन मतलब जो 10-12 दिन है उसको आप मतलब रोक तो सकते नहीं हो। ऐसा तो नहीं कि 10-12 दिन जो है उसके लिए आपके पास एड स्पेंड करिए, पैसे ही नहीं बचे। वो तो करना पड़ेगा ना आपको। 10-12 दिन ऐसे आप स्टॉप रोक के तो रख नहीं सकते ना, उसको आप स्केल करना ही पड़ेगा, तभी रेगुलर सेल आएंगी, तब जाके आपको रेगुलर पेमेंट मिलेगा। देन अगर 10-12 दिन आपने स्किप कर दिया, 12 दिन आपके पास पेमेंट आ गई, देन फिर उसी पेमेंट से आप वो करोगे, देन फिर वापस 10-12 दिन आपको गैप चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। मैं भी अपना स्केल करूँगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ जान लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको मैं बता दूँगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप आपके हिसाब से देख लेना, तो यहाँ पे आपके पैसे लगेंगे, ठीक है ना।
तो एड स्पेंड में तो लग जाएंगे जितने लगेंगे, लेकिन फिर आपको ये 10-12 दिन का गैप फुलफ़िल करना पड़ेगा, इसलिए आई होप कि मैं अच्छे से समझा पा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो अभी मैं आपको अपना स्टेटिक्स बता देता हूँ, ठीक है ना। तो चलते हैं, तो देख सकते हैं आप टोटल मेरे 21 ऑर्डर है, पहले शायद 13 या 12 ऐसे कुछ ऑर्डर थे। बाद में मैंने 500 रुपये का और एड स्केल किया था, तब जाके मेरे 5 ऑर्डर और आए थे शायद, 5 6 7 ऐसे कुछ ऑर्डर आए थे। तो टोटल मेरे 21 ऑर्डर है, टोटल मेरे 23 ऑर्डर है। तो ये 2 कैंसिल करके मेरे टोटल 21 ऑर्डर है। जैसे कि मैंने बताया, जो मेरा पहला दूसरा एड था, एक ही प्रोडक्ट है, वो बिल्कुल नहीं चला। देन थर्ड में ये वाला आया था, देन फोर्थ में ये वाला 809 वाला, देन फिफ्थ में मेरे ये 19 ऑर्डर आए हैं। इसका मैं एड स्पेंड भी बता दूंगा कितना क्या किया था। देन इसका होम पेज पे चलते हैं। देखो टोटल 23 ऑर्डर है, जिसमें 2 कैंसिल है, तो मेरा 21 ऑर्डर का टोटल रेवेन्यू है 18,590। मैं सोच रहा हूँ ये पूरा मेरा डिलीवर हो जाए, कितना क्या आरटी हो जाएगा, इसका जो पेमेंट रिसीव हो जाए, उसके बाद मैं सोचूँगा आगे मुझे क्या करना है। हालांकि हाँ, मैं स्केल करूँगा, ज़रूर से करूँगा, मैं आपको बताया करूँगा। तो ठीक है, ये तो बता दिया मैंने। अब अपने एड मैनेजर पे चलते हैं। तो देख सकते हो ये जो मनी सेविंग है मेरा, जो ये मेरा शायद 4th वाला एड है। फर्स्ट और जो सेकंड एड था वो मैंने डिलीट कर दिया, उसमें ही शायद मैंने 500 समथिंग 500-600 समथिंग स्पेंड कर दिया था, क्योंकि बीच में मैंने स्टॉप कर दिया था, तो डिलीट कर दिया। देन उसके बाद थर्ड वाला जो एड है, उसमें भी मैंने 300-350 स्पेंड किया था, वो भी डिलीट कर दिया, उसमें भी 1 सेल आया था। लेकिन ये डिलीट नहीं किया, तो ये बता देता हूँ। इसमें मैंने देखो, इसमें 459 रुपये स्पेंड किए, तो मुझे एक ऑर्डर आया था, देखा। तो वही बता रहा हूँ आपको, देखो कितना लॉस हो गया मेरा। 4 एड में कितना लॉस हो गया ना लॉस, 1000-1200 का तो यही लॉस हो गया। तो यही बता रहा हूँ कि आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा। देन हाँ, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। देन मैंने एक हैंडबैग का और एक जिम वाला 2 का प्रोडक्ट का रन एड करूँगा। तो देखो ये मेरा बिल्कुल फ्लॉप हो गए। हैंडबैग में 95 स्पेंड किया, देन जिम वाले में 104। ये बीच में इसकी अच्छी खासी रीच नहीं आई, तो मैंने इसको स्टॉप कर दिया। तो आप देख लेना कि आपकी रीच कितनी क्या आ रही है, कॉस्ट पर लिंक कितनी आ रही है। अच्छे से आपको रीच आने लगे तो आपको स्केल कर सकते हो, नहीं तो फिर आप बंद कर देना, क्योंकि फिर वो नहीं चलने वाला, जैसे कि मैंने बंद कर दिया। देन एक और मैंने पांडा वाला का किया था, 137 स्पेंड की, इसमें भी बिल्कुल सेल नहीं है मेरी, तो इसको भी मैंने बंद कर दिया। हालांकि रीच ठीक ठाक आई थी इसमें तो बिल्कुल रीच नहीं दोनों। और जो मेरे 19 ऑर्डर आए थे, ये जोकर वाले से आए थे, तो इसमें मैंने कितने स्पेंड किए, देखो 1547 रुपये स्पेंड किए हैं, जिसमें मेरे 19 ऑर्डर आए हैं। तो कॉस्ट पर वेबसाइट अगर देखूँ मैं, 1500 मान लेता हूँ, 1500 डिवाइड 19, तो 78 के समथिंग कॉस्ट परचेस है मेरा, जो कि बहुत ज़्यादा है। इतना नहीं होना चाहिए विनिंग प्रोडक्ट, इतना नहीं है जितना होना चाहिए विनिंग। 20-25 20-25 30 तक, मतलब जितना कम हो आपका कॉस्ट परचेस उतना अच्छा है, ठीक है ना। तो 1547 लगा के मुझे 19 ऑर्डर आए थे। अगर मैं टोटल अपना जोड़ लूँ, देखो इसके ही कितने हो गए, 2343, तो इसके ही हो गए इतने के। देन मेरे 3 एड तो बाकी के थे, तो 3000 मान लो आप, तो 3000 प्लस मान लो, 3000 तक मान लो। 3000 में मेरे कितने ऑर्डर आए, टोटल 21 ऑर्डर्स आए, जैसे ये बताया 21 ऑर्डर्स आए, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ डिलीवर होंगे, कुछ आरटी हो जाएगा, कुछ शायद कैंसिल रिटर्न हो जाए, तो वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये मेरा रोको क्लाउड, ठीक है। इसमें कंफर्म शिफ्ट अभी 12 शिफ्ट पे मेरे शिफ्ट हो गए 12, ठीक है ना। देन आउट ऑफ डिलीवरी एक हुआ था, जो कि फेल्ड हो गया था, वो ये फेल्ड हो गया। देन उसके बाद क्लोज्ड में देखें तो मेरे 5 प्रोडक्ट अभी तक डिलीवर हुए हैं। कैंसिल तो ये वाला जो मेरे ही ऑर्डर था, कैंसिल किया था मैंने, देन आरटी आ गया मेरा, देखो 1 2 3 4 5 तो मेरा आरटी आ गया। देखा, मैं वही बोल रहा था कि आपको आरटी हो जाता है। 5 मेरा आरटी आ गया। ये मेरा जो सेकंड प्रोडक्ट थर्ड एड था, ये वाला वो वाला है, ये वाला, ठीक है। देन रिटर्न तो अभी कुछ भी नहीं आया। देन ऑल प्रोडक्ट में ये है। देन इसकी समरी बता देता हूँ मैं। समरी में शो नहीं कर रहा है, ये प्लेस्ड 8 बता रहा है, ये पता नहीं मुझे क्या है। मैं अभी आपका ऑर्डर गिना देता हूँ मेरे अपने, ठीक है। तो ये मेरे अभी 12 शिफ्ट में बता रहा था ये, ठीक है। 11 शिफ्ट में मेरा, ठीक है, 11। देन ये एक हो गया 12, जो कि डिलीवरी फेल्ड हो गया, इसके 12 ये हो गए। देन क्लोज्ड में 1 12 13 14 15 16 17 ये हो गए। देन आरटीओ कितना आ गया, 17, फिर 18 19 20 21, ये 22, ये 21 ही है, क्योंकि
ये जो है मेरा डिलीवर फेल हो गया, तो ये आरटीओ में चल गए। देखो ये खान साहब है ना ये, तो आरटीओ में खान साहब है क्या कोई? खान साहब नहीं है कोई सर। तो पता नहीं, मैं शायद मेरे टोटल 21 ही ऑर्डर है, ये 22 बता रहा है, पता नहीं मुझे क्यों। क्लोज्ड में ये देखो ये, तो मैं वही बता रहा हूँ कि आपको उसमें से कुछ आरटीओ हो जाएगा, जिसमें देखो 5 आरटीओ आ गया मेरा और 5 ही डिलीवर हुआ। तो ये समझ लो कि आप, ये रिटर्न विंडो क्लोज्ड। अच्छा ये रिटर्न विंडो ये क्लोज्ड हो गया, ठीक है, मेरा डिलीवर हो गया, ठीक है। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि आप जितने ऑर्डर करोगे उसमें से 30-40% तो आरटीओ हो जाएगा, हो सकता है 50% हो जाए। आरटीओ जितना कम है उतना अच्छा, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको पूरा बता दिया। मेरे 3000 लगा के 21 ऑर्डर आए हैं, उसमें से मेरे देखो 5 अभी आरटीओ आ गया, देन शिफ्ट भी 5 हुआ। अब ये पूरा डिलीवर हो जाएगा, उसके बाद क्या पेमेंट आएगा मुझे, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग मैं अपना जो भी आगे का स्केल करूँगा क्या करना है, ठीक है। तो आई होप मैंने अच्छे से आपको समझा दिया हूँगा। एंड मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ, यूट्यूब पे जो बताते हैं वो पूरी रियलिटी नहीं होती है, मुझे भी आप पहले ऐसे ही लगता था। एंड एक और बात कि मोटिवेशन के लिए बता रहा हूँ कि हम जो भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ आपको। पहला स्टेप जो आप भी करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, आपको पहला स्टेप मुश्किल लग सकता है, लेकिन मेरी बात मानिए, वो आप जब क्रॉस कर जाएंगे, आप मैदान में उतर जाएंगे, वो पहला स्टेप क्रॉस कर लेंगे, देन आप जो सेकंड थर्ड स्टेप पर जाएंगे तो वो आपको इजी लगेगा। आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप ही पार करना है, उसके बाद सब इजी लगने लगेगा। उसके बाद जब आप पीछे मुड़ कर देखोगे तो आप पाओगे कि हाँ ये तो इजी था। तो मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आप भी मेरी वीडियो देखो, जैसे कि मैं लोगों की वीडियो देखता था, आप भी लोगों की वीडियो देखो। आप खुद भी कुछ ट्राई करो, और जब तक आप ट्राई करोगे नहीं, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है ना। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होने वाला है। एंड मैं भी आप ही कह रहा हूँ, मेरी तरह बहुत से लोग होंगे जिनके बड़े बड़े सपने हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। ग्रो कैसे करना है, अर्निंग कैसे करना है। अभी मैं अर्निंग नहीं करता हूँ, फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट हूँ। आप मेरी तरह बहुत से लोग होंगे कि उनके बड़े सपने हैं, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मुझे भी लोगों की तरह, जैसे यूट्यूबर के पास इतने पैसे रहते हैं उनके पास, देन खुद का कुछ करना है, बिजनेस करना, जो भी स्टार्ट करना है, मेरी बात मानो, आप स्टार्ट कर दो। आप आगे पीछे कुछ मत देखो। ये आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, देन ये मत सोचो लोग क्या सोचेंगे। ठीक है, सोचने दो, कुछ भी सोचने दो, आप अपना काम करो। आपके पास कंटेंट है एंड आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि आप मेरी भी वीडियो देखते रहो, आप खुद कुछ ना करो। नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाह रहा हूँ। मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैं भी चाह रहा हूँ कि आप करो, कुछ ना कुछ करो। आप जब तक नहीं करोगे, आप सोचते रहोगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको करना ही पड़ेगा। मैं भी बहुत लेज़ी टाइप हूँ, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि कुछ ना कुछ तो करना है। मुझे नहीं पता कि मेरा क्या होगा आगे, मैं कुछ कर भी पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना है मुझे। एंड अगर अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो लेट हो जाओगे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप जो भी स्टार्ट करने जा रहे हो, मेरी बात मानो, स्टार्ट कर दो प्लीज़ से। एंड ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, बाकी की बात आगे और वीडियो बनाता रहूँगा मैं, डेडिकेटेड वीडियो। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर देना, मैं उसका ज़रूर से रिप्लाई करूँगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय। एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी हो तो। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर गाइस, NGU स्टैंड्स फॉर नेवर गिव अप। एंड ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।